हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी में जुटे होंगे। आप सबका प्यारे बच्चे फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी ये जो जीके जीएस की क्लास चल रही है, पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज रिलेटेड है, ठीक है, यूपीएसआई 2025 के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपके मैंने कितने सेट कंप्लीट करा दिए हैं। इसमें आपके प्यारे बच्चे 52 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और ये है मेरे प्यारे बच्चे आपका 53 सेट नंबर 53वां आपका ये प्यारे बच्चे चल रहा है। इसमें जो है आपके यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 के जितने भी क्वेश्चंस प्यारे बच्चे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो रिपीटेड है, जीएस, ठीक है, जीके और जीएस के प्यारे बच्चे, उनको जो है एनालिसिस करवाया गया है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करने हैं, देखो पीडीएफ नोट्स नहीं बनाने आपको, क्योंकि आपका शायद ये तो जनवरी के स्टार्टिंग में या दिसंबर के एंड में प्यारे बच्चे आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, तो एनालिसिस की जो पीडीएफ होंगे प्यारे बच्चे, वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। ठीक है, आप नोट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल प्यारे बच्चे आप ज्वाइन करोगे, और ज्वाइन करने के लिए जो है आपको लिंक की आवश्यकता है, और ये लिंक आपको मेरे प्यारे बच्चे दो जगह मिल जाएगी। एक तो कमेंट सेक्शन में होगी और प्यारे बच्चे एक आपके डिस्क्रिप्शन में भी होगी। दोनों जगह से आप कहीं से भी प्यारे बच्चे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। और ये जो है आपका सेट नंबर 53वां है। 52 सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और अंतिम बात ये प्यारे बच्चे कि ये सेट भी आपका लास्ट सेट है। कौन सा सेट है ये, क्योंकि 53 शिफ्ट में पेपर आपका 2021 में हुआ था और मैंने आपकी पूरी 53 सेट करा दिए। अब बात आती है इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, हम 2017 के पेपर हुआ था प्यारे बच्चे, जो यूपीएसआई के लिए 2017 में भी एक पेपर हुआ था और वो भी ऑनलाइन था, उसमें भी काफ़ी शिफ्ट थी। और ये अंदाज है प्यारे बच्चे कि इसमें कम से कम नहीं तो 25 या 30 शिफ्ट थे। तो इन शिफ्ट्स को भी प्यारे बच्चे, इन शिफ्ट्स को भी हम तब तक कवर कर लेंगे जब तक आपका एग्जाम होगा, और इनके भी पीडीएफ नोट्स मेरे प्यारे बच्चे आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का पहला प्रश्न है हमारा प्यारे बच्चे, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार किसी निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानने के लिए प्यारे बच्चे कितना प्रतिशत तय किया गया है। किस चीज के लिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बात ये कहें, क्या बात कहें मेरे प्यारे बच्चे, आर्थिक सहयोग, प्यारे बच्चे आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे। ठीक है, इसके अनुसार मेरे प्यारे बच्चे केवल 10%, कितना, 10% निवेश को, 10%, 10% निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष, 10% निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष, ठीक है प्यारे बच्चे, निवेश माना जाता है, निवेश माना जाता है। ठीक है, केवल मेरे प्यारे बच्चे 10% निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, इसको जो है हम शॉर्ट में मेरे प्यारे बच्चे क्या और कहते हैं, ओ ई सी डी। ठीक है, क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, ओ ई सी डी। अब ये ओ ई सी डी की फुल फॉर्म क्या होगी प्यारे बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर, मैं यहां लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चे, क्या लिखता हूं मैं, ओ ई सी डी। क्या होगा प्यारे बच्चे ये, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर, ठीक है प्यारे बच्चे, और इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कॉपरेशन, कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ये प्यारे बच्चे ओईसीडी की फुल फॉर्म है, हिंदी में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। अब मेरे प्यारे बच्चे बात आती है, इस ओईसीडी यानी मेरे प्यारे बच्चे इस आर्थिक सहयोग और विकास बैंक का गठन कब किया गया था। अब किस चीज की बात आएगी मेरे प्यारे बच्चे, इसकी गठन की बात आएगी, और इसका गठन प्यारे बच्चे 1961 ईस्वी में किया गया था। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे इसके हेड क्वार्टर की, किसकी, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चे, मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस प्यारे बच्चे फ्रांस में। कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, बात आती है मेरे प्यारे बच्चे इसमें कितने देश शामिल हैं। इसमें प्यारे बच्चे सदस्यता की अगर बात की जाए, इसमें सदस्यता के तौर पे मेरे प्यारे बच्चे कितनी कंट्रीज हैं, 38 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं आपसे कि यूनाइटेड नेशंस का यानी प्यारे बच्चे संयुक्त राष्ट्र की बात करें हम, किसकी बात करें अगर प्यारे बच्चे, संयुक्त राष्ट्र की बात करें, संयुक्त राष्ट्र प्यारे बच्चे, इसका मुख्यालय कहां पे है संयुक्त राष्ट्र का, यानी यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय प्यारे बच्चे न्यूयॉर्क में है। कहां पे है, इसका मुख्यालय प्यारे बच्चे न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे में, अगर हम ये कहें प्यारे बच्चे संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त, संयुक्त राष्ट्र महासभा,
संयुक्त राष्ट्र महासभा, प्यारे बच्चे इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क शहर में है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और प्यारे बच्चे अगर हम ये कहें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं, इकोसोक भी बोला जाता है, ECO, और प्यारे बच्चे SOC। ठीक है, इसका मुख्यालय भी कहाँ है, इसका मुख्यालय भी प्यारे बच्चे न्यूयॉर्क में है। इन काफ़ी न्यूयॉर्क में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क में मुख्यालय देखने को मिलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम ये कहें मेरे प्यारे बच्चे कि किसका मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे प्यारे बच्चे, दी हेग में है। संयुक्त राष्ट्र न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र न्यायालय इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेग में है, दी हेग में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। प्यारे बच्चे अगर हम कहें कि एक है यूनिसेफ जो कि न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ यानी प्यारे बच्चे संयुक्त राष्ट्र बल कोष। ठीक है, UNICEF, इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है प्यारे बच्चे, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, ये आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे। अगर हम कहें अंकटैड यानी UNCTAD, अंकटैड UNCTAD, इसका मुख्यालय कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, अब बदल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, जिनेवा। ठीक है, अब ये याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है प्यारे बच्चे, जिनेवा में है। ठीक है, क्लियर है। चलिए UNDP की बात करेंगे प्यारे बच्चे, वो भी न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे UNDP भी लिख देता हूँ प्यारे बच्चे, तो भी कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और प्यारे बच्चे UNFPA लिखा जाएगा, UNFPA, UNFPA इसका भी मुख्यालय प्यारे बच्चे कहाँ पे है, ये सब कहाँ पे है, ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। मेरे प्यारे बच्चे मैं ये कहूं, कब, प्रथम विधि आयोग, प्रथम विधि आयोग, प्रथम विधि आयोग की स्थापना मेरे प्यारे बच्चे कब गठित हुआ था प्यारे बच्चे, 1834 में। कब गठित हुआ था, 1834 में मेरे प्यारे बच्चे। इसकी प्रथम विधि आयोग की जो अध्यक्षता है, अब बात आती है प्यारे बच्चे, प्रथम विधि आयोग की बात हो रही है। ठीक है, अब इसकी अध्यक्षता की बात आती है कि इसकी जो है मेरे प्यारे बच्चे अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड मैकाले ने की थी प्यारे बच्चे। किसके द्वारा, लॉर्ड मैकाले द्वारा, लॉर्ड मैकाले द्वारा मेरे प्यारे बच्चे इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, किसके अंतर्गत इसका गठन किया गया था मेरे प्यारे बच्चे, बात आती है कि इसका गठन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था मेरे प्यारे बच्चे, 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका जो गठन किया गया था मेरे प्यारे बच्चे वो किसके अंतर्गत किया था, चार्टर एक्ट या 1833 का, या 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत, चार्टर एक्ट के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका जो है गठन किया गया था। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, इस आयोग के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे कौन कौन शामिल होते हैं इसमें, जैसे कि अध्यक्ष हो गए। ठीक है, अब मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चे इस आयोग में, अब आती है प्यारे बच्चे इस आयोग में कौन कौन होते हैं प्यारे बच्चे, एक अध्यक्ष होता है, कौन होगा प्यारे बच्चे, एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, एक अध्यक्ष के सहित कुल 4 सदस्य थे, एक सदस्य, सॉरी एक अध्यक्ष सहित, एक अध्यक्ष सहित कुल कुल 4 सदस्य थे, कुल 4 सदस्य थे। स्टार्टिंग की बात यहाँ पे प्यारे बच्चे हो रही है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, कि एक अध्यक्ष सहित कुल 4 सदस्य थे प्रथम विधि आयोग में। 1834 में प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था, लॉर्ड मैकाले द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई, और 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मैं बात करता हूं किसकी, लॉर्ड डलहौजी की। इससे क्वेश्चन प्यारे बच्चे काफी बन जाते हैं हमारे। ठीक है, किसकी बात होगी मेरे प्यारे बच्चे, अब बात होगी लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, इन्होंने जो है क्या क्या किया अपने शासनकाल में, इनके द्वारा प्यारे बच्चे व्यपगत नीति, व्यपगत का सिद्धांत, किसका प्यारे बच्चे, व्यपगत का, व्यपगत का सिद्धांत। ठीक है प्यारे बच्चे, इस सिद्धांत के अंतर्गत प्यारे बच्चे इन्होंने झांसी, उदयपुर और एक संबलपुर, इन राज्यों को प्यारे बच्चे विलय कर लिया था। ठीक है, और प्यारे बच्चे इन्होंने क्या किया, अवध का विलय, अवध का, अवध का विलय हुआ मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, कब, 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर प्यारे बच्चे जो अवध को विलय कर लिया। ठीक है, चलिए अगर मैं कहूं 1856 में, ठीक है प्यारे बच्चे, इसके अंतर्गत एक चीज लिखता हूं मैं, क्या कि 1856 में, 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन का, कुशासन का आरोप लगाकर मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, अवध को, अवध को क्या कर लिया प्यारे बच्चे, विलय कर लिया, अवध को विलय कर लिया। ठीक है, अवध को भी अपने साम्राज्य में प्यारे बच्चे इनके द्वारा मिला लिया गया था 1856 में। ठीक है, पंजाब का भी विलय प्यारे बच्चे उन्होंने 1849 में किया था। किसका, पंजाब का विलय, पंजाब का विलय कब किया था प्यारे बच्चे इन्होंने, 1849 में, लॉर्ड मैकाले द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चे, इनके शासनकाल में मेरे प्यारे बच्चे रेलवे सेवा जो है,
प्रथम रेल चली मेरे प्यारे बच्चे, प्रथम रेल जो है इनके शासन में 1853 में, प्रथम रेल 1853 में प्यारे बच्चे चली थी। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। प्रथम रेल 1853 में प्यारे बच्चे मुंबई से थाने के बीच प्यारे बच्चे 34 किलोमीटर की डिस्टेंस में, ठीक है, ये ट्रेन चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है प्यारे बच्चे, 1854 में मेरे प्यारे बच्चे एक शिक्षा के माध्यम से क्या चार्ल्स वुड डिस्पैच लागू किया गया था, इन्हीं के शासनकाल में। कब प्यारे बच्चे? 1854 में चार्ल्स 1854 में प्यारे बच्चे चार्ल्स वुड डिस्पैच को लागू किया, वुड डिस्पैच को लागू किया 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच को जो है लागू किया गया था। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसमें आपका ए राइट आंसर होगा, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे, किसके शासनकाल में क्या हुआ, किस वर्ष हुआ, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे कि इंस्टाग्राम द्वारा आईजीटीवी का पूर्ण रूप क्या है। इंस्टाग्राम के माध्यम के अंतर्गत प्यारे बच्चे किसका पूर्ण रूप पूछा है? आईजीटीवी। आईजीटीवी का पूर्ण रूप जो होगा मेरे प्यारे बच्चे वो होगा आपका इंस्टाग्राम टेलीविजन। इंस्टाग्राम टेलीविजन, इंस्टाग्राम टेलीविजन। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे, इंस्टाग्राम टेलीविजन। ठीक है प्यारे बच्चे, एचटीटीपी की बात करें, एचटीटीपी एचटीटीपी इसकी फुल फॉर्म क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्यारे बच्चे इसकी एचटीटीपी की फुल फॉर्म होगी। प्यारे बच्चे एसक्यूएल की बात करूं मैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है ये। एसक्यूएल इसकी फुल फॉर्म क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये प्यारे बच्चे एसक्यूएल की फुल फॉर्म होगी। ठीक है, यूआरएल की फुल फॉर्म, यूआरएल प्यारे बच्चे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्यारे बच्चे बायोस की बात करें यानी BIOS, क्या फुल फॉर्म होगी? बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये मेरे प्यारे बच्चे बायोस की फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अगर प्यारे बच्चे बात करें हम आरटीजीएस, कंप्यूटर से रिलेटेड है आरटीजीएस। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे आरटीजीएस का फुल फॉर्म? आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे इंस्टाग्राम टेलीविजन यानी सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था? मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं किसकी, 102वां संविधान संशोधन, इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे कि 102वें संविधान संशोधन द्वारा मेरे प्यारे बच्चे जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी यानी प्यारे बच्चे 102वां संविधान संशोधन। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। अगर मैं इनके मतलब जो है प्रावधानों की कुछ बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले आपसे 78वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए प्यारे बच्चे आपका 78वां संशोधन। ठीक है, 78वां 78वां संवैधानिक संशोधन, इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे इसके द्वारा जो है संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, संविधान की कौन सी अनुसूची प्यारे बच्चे? 9वीं अनुसूची, संविधान की 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से, क्योंकि 9वीं सूची में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? भूमि सुधार संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया प्यारे बच्चे? जो भूमि सुधार से संबंधित हैं उसमें और अधिनियम जोड़े गए, कितने? 27। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित 27 अतिरिक्त 27 प्यारे बच्चे अतिरिक्त अधिनियम जोड़ दिए गए। ठीक है, 27 अतिरिक्त अधिनियम जोड़े गए, अधिनियम
जोड़े गए थे प्यारे बच्चे। ठीक है, और क्यों जोड़े गए थे? ताकि उन्हें ताकि ताकि उन्हें प्यारे बच्चे मूल अधिकारों के अतिक्रमण ताकि उन्हें मूल अधिकारों ताकि उन्हें मूल अधिकारों के अतिक्रमण ताकि उन्हें मूल अधिकारों के अतिक्रमण करने के आधार पर प्यारे बच्चे उनको क्या कर दिया जाए? अमान्य नहीं किया जा सके। अमान्य नहीं किया जा सके। ये प्रावधान मेरे प्यारे बच्चे 78वें संविधान संशोधन में किया गया था, और ये कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? आपका 1995 में। ठीक है, कब हुआ था? 1995 में। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब प्यारे बच्चे 85वां संविधान संशोधन, किसकी बात होगी अब? 85वां 85वां संवैधानिक संशोधन। 85वां संविधान संशोधन के माध्यम से प्यारे बच्चे क्या किया गया था? इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे सरकारी सेवाओं में ठीक है प्यारे बच्चे, अनुसूचित जाति और प्यारे बच्चे जनजाति के जाति और जनजाति के, ठीक है प्यारे बच्चे, जो अभ्यर्थियों के लिए कौन से अभ्यर्थी प्यारे बच्चे? जो अनुसूचित जाति और जनजाति में आते हैं, उनके लिए प्यारे बच्चे अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, पदोन्नतियों में प्यारे बच्चे आरक्षण आरक्षण की व्यवस्था की गई थी मेरे प्यारे बच्चे 85वें संविधान संशोधन द्वारा 2001 में। ठीक है, अगर मैं बात कहूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे कि मैंने कहा एक संविधान संशोधन था प्यारे बच्चे आपका 101वां संविधान संशोधन। कौन सा? अगर मैं 101 की बात करूं, 101वां संविधान संशोधन, या लिखूं संवैधानिक संशोधन, 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चे क्या प्रावधान किया गया था? वस्तु और सेवा कर से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए थे। ठीक है, वस्तु और सेवा कर प्रावधान, ठीक है प्यारे बच्चे, ये इसमें किए गए थे। तो आप इनको जो है याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्यारे बच्चे सबसे पहले बात आती है इसकी संयुक्त प्रांत की। किसकी बात आएगी प्यारे बच्चे? सबसे पहले आएगी ये संयुक्त प्रांत। इस संयुक्त प्रांत का प्यारे बच्चे नाम किस वर्ष बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? 1950 में। ठीक है, 1950 में प्यारे बच्चे 1950 में, ठीक है, इसका नाम 1950 में मेरे प्यारे बच्चे इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। उत्तर प्रदेश रखा नहीं गया, उत्तर प्रदेश किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्यारे बच्चे कब किया गया इसका नाम संयुक्त प्रांत का? 1950 ईस्वी में। अब बात ये आती है मेरे प्यारे बच्चे उस टाइम पे जो है गवर्नर कौन थे, यानी राज्यपाल उस टाइम पे कौन थे? तो प्यारे बच्चे कौन थे? हौर्य साजी फिरोज शाह मोदी। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे ए राइट आंसर होगा। ठीक है, उस टाइम पे प्यारे बच्चे, ठीक है, अब संयुक्त प्रांत 1950 के इसके टाइम पे प्यारे बच्चे जब इसको बदला गया था, ठीक है, तो उस टाइम पे इस टाइम पे प्यारे बच्चे कौन थे गवर्नर? ठीक है, क्या बात करें राज्यपाल की, राज्यपाल इस टाइम पे मेरे प्यारे बच्चे कौन थे? ये थे आपके सर हॉर्मास जी, सर हॉर्मास जी फिरोज शाह मोदी, फिरोज शाह मोदी। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इनके गवर्नर का जो शासनकाल था मेरे प्यारे बच्चे कब से कब तक था? इनका जो शासनकाल था प्यारे बच्चे 1949 से लेकर 1952 तक इनका शासनकाल रहा था। अगर मैं बात करूं यहीं मेरे प्यारे बच्चे स्वतंत्रता के बाद की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम कहें कि प्यारे बच्चे स्वतंत्रता के बाद प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश की बात करें, किसकी? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर यानी प्यारे बच्चे पहली राज्यपाल कौन थी? पहली राज्यपाल कौन बनी मेरे प्यारे बच्चे? ये आपके ये बने थे, क्या बोलते हैं इनको? ठीक है, प्यारे बच्चे स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? ये थी मेरे प्यारे बच्चे आपकी सरोजनी नायडू।
कौन प्यारे बच्चे? सरोजनी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ठीक है। अब इनके शासनकाल की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे मैं, 1947 से 1949 तक प्यारे बच्चे इनका शासनकाल रहा था। ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चे, कि जो सरोजिनी नायडू है मेरे प्यारे बच्चे, ये स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश यानी तब संयुक्त प्रांत की पहली राज्यपाल थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, संयुक्त राज्यपाल किसमें मेरे प्यारे बच्चे? स्वतंत्रता के बाद। उत्तर प्रदेश की ना कहें प्यारे बच्चे, तो अगर हम ये कहें कि संयुक्त प्रांत भी कह सकते हैं। ठीक है। क्या लिखूं मैं? स्वतंत्रता के बाद, ये काट के कंप्लीट लिख देता हूं। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। ठीक है। तब प्यारे बच्चे क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। क्या नाम था प्यारे बच्चे? जब संयुक्त प्रांत। ठीक है। इसकी पहली महिला प्यारे बच्चे राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। अगर ये कहा जाए कि 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, तब राज्यपाल कौन थे प्यारे बच्चे? क्या नाम था? सर होरमास जी फिरोज शाह मोदी थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इनको प्यारे बच्चे भारत की कोकिला भी कहा जाता है। किसको? सरोजनी नायडू को, जो है मेरे प्यारे बच्चे, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहते हैं। भारत की कोकिला भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आपके ऑप्शन के अनुसार हम चलते हैं। अगर मैं ये कहूं भारतीय संविधान का एक भाग है प्यारे बच्चे, और वो भाग कौन सा है? 12वां। ठीक है। अगर मैं ये कहूं भारतीय संविधान का एक भाग है प्यारे बच्चे, भाग 12 है, जो कि किससे संबंधित है? आपका वित्त संपत्ति। किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? वित्त संपत्ति, वित्त वित्त संपत्ति संविदाएं, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद इसमें दिए गए हैं प्यारे बच्चे। ये अनुच्छेद इनमें इन चीजों से संबंधित हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद है आपका 268। कौन सा है प्यारे बच्चे? इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद आता है मेरे प्यारे बच्चे, और वो अनुच्छेद है आपका 268, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए भी है। ठीक है। 268 में प्यारे बच्चे क्या प्रावधान है? ये कहता है कि संघ द्वारा, प्यारे बच्चे, संघ द्वारा उद्गृहित, संघ द्वारा, संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले, उद्गृहित किए जाने वाले, किए जाने वाले, किंतु राज्यों द्वारा, किंतु किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और, राज्यों द्वारा संग्रहित और, राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने, विनियोजित, विनियोजित, विनियोजित किए जाने, विनियोजित किए जाने वाले शुल्क इसमें मेरे प्यारे बच्चे दिए गए हैं। किसमें? आपका अनुच्छेद जो 268 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये 12वां भाग जो है, जो भाग 12 है आपका, ये यहाँ पे इसमें कंप्लीट हो जाता है। अब एक प्यारे बच्चे आपका एक अनुच्छेद दिया गया है, कौन सा? 256। ठीक है, अनुच्छेद 256, ये मेरे प्यारे बच्चे आपका किसमें है? ये भाग 11 की बात होगी अब यहाँ पे। ठीक है। भारतीय संविधान का प्यारे बच्चे एक भाग और है, कौन सा? बात 11। 11 में क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चे? संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और, संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच प्यारे बच्चे संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध इसमें दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद आता है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 256 की बात मैं करता हूं। इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे एक अनुच्छेद है 256। ठीक है। 245 भी मेरे प्यारे बच्चे इसी में आता है, भाग 11 में। ठीक है। 256 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? राज्यों की और संघ की बाध्यताएं, राज्यों की, राज्यों की और, राज्यों की और प्यारे बच्चे संघ की बाध्यता, संघ की, राज्यों और संघ की बाध्यता इसमें दी गई है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी, नहीं पहले मैं एक ये डी ले लेता हूं। ठीक है, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 245 भी मेरे प्यारे बच्चे आपके भाग 11 से संबंधित है। ठीक है। तो क्या कहता है प्यारे बच्चे? संसद द्वारा, 245 में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे कि संसद द्वारा राज्यों के, संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, राज्यों के विधानमंडलों, विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का, द्वारा बनाई गई विधियों का
बनाई गई विधियों का विस्तार। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये अनुच्छेद क्या कहता है कि जो केंद्र और राज्य के बीच में जो वैधानिक संबंध है प्यारे बच्चे, वो किससे संबंधित है? आपका अनुच्छेद 245 से 255 तक इसमें दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। अगर ये कहा जाए, ये 245 हो गया, अब इसमें कहता है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन के हिसाब से देखो कि क्या आर्टिकल 268 से 293 तक दिए गए हैं। भाई देखो 268 से अगर बात करोगे और 293 तक जो किस भाग में दिए गए हैं, ये भाग 12 में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसने कहा प्यारे बच्चे केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंध मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक दिए गए हैं, जो कि आपकी विधायी संघ अध्याय 1 है। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे डी राइट आंसर होगा। ठीक है, 245 से लेके प्यारे बच्चे 255 तक जितने भी आपके अनुच्छेद हैं, ठीक है, ये किसके संबंध में आते हैं मेरे प्यारे बच्चे? भाग 11 के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, और भाग 11 में मेरे प्यारे बच्चे ये 256, ठीक है, 245 से 255 तक आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं प्यारे बच्चे? अगर मैं अनुच्छेद की बात कर दूं, यहाँ अनुच्छेद 245 से लेके मेरे प्यारे बच्चे 255 तक इसमें आते हैं। किसमें? लेकिन नहीं, देखो अगर भाग 11 की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे 263 तक आते हैं। कहां तक आते हैं? 263 तक आते हैं। लेकिन इसमें देखो 245 से और 263 के बीच में 255 तक जो होंगे वो क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चे? आपके संघ और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित होंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे 300 से 310 के बीच संबंधित है, तो प्यारे बच्चे ये तो आपके उसी में है ना, भाग 12 में ही तो है, भाग 12 में है। ठीक है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि 310 अनुच्छेद और 300, यानी 300 से 310, तो मेरे प्यारे बच्चे ये तो आपके 301 से अगर स्टार्ट होते तो आपके भाग 13 में आ जाते। अगर मैं ये कहता मेरे प्यारे बच्चे कि जो भाग 13 है आपका, कौन सा है भाग? अगर भाग 13 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे इसमें, तो आपके जो अनुच्छेद होते प्यारे बच्चे वो 301 से, अनुच्छेद की बात करते हैं 301 से लेके मेरे प्यारे बच्चे इसमें आपके 307 तक दिए गए हैं, ना कि 300 से स्टार्ट है। ठीक है, 307 तक इसमें दिए गए हैं। क्लियर है प्यारे बच्चे। अगर मैं भाग 14 की बात करूं, भाग 14 है मेरे प्यारे बच्चे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, इसमें अनुच्छेद 308 से स्टार्ट हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अनुच्छेद अनुच्छेद 308 से प्यारे बच्चे 314 तक इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो आप ये चीजें भी ध्यान रखेंगे कि किस अध्याय में यानी किस भाग में कितने अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, और क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? इसमें प्यारे बच्चे राज्य सूची की बात की गई है। ठीक है, मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी? प्यारे बच्चे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की बात की जाए। 7वीं किसकी बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे? 7वीं अनुसूची की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। इसमें क्या क्या प्रावधान है? इसमें प्यारे बच्चे संघ सूची दी गई है आपकी, संघ सूची इसमें है, राज्य सूची इसमें है प्यारे बच्चे, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, दो चीज मैं यहां लिखूंगा। एक चीज लिखेंगे प्यारे बच्चे हम, मूल रूप से कितने विषय थे, किसकी बात होगी प्यारे बच्चे? एक बात होगी आपकी मूल रूप और एक होगी प्यारे बच्चे आपकी वर्तमान में। ठीक है, मूल रूप में अगर मैं संघ सूची की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, तो मूल रूप में यानी स्टार्टिंग में संविधान में प्यारे बच्चे इसमें कितने विषय थे? इसमें प्यारे बच्चे 97 विषय थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में मेरे प्यारे बच्चे मूल में 100 थे, लेकिन अब वर्तमान में इसमें मेरे प्यारे बच्चे 100 विषय हैं, 3 और बढ़ा दिए गए। राज्य सूची की बात करेंगे प्यारे बच्चे मूल रूप से, किससे प्यारे बच्चे? स्टार्टिंग में आएगा आपका मूल रूप, और मूल रूप में इसमें प्यारे बच्चे 66 विषय थे। कितने विषय थे इसमें? मूल रूप से 66 विषय थे प्यारे बच्चे, और वर्तमान में घटाकर 5 घटाकर प्यारे बच्चे इसको 61 विषय इसमें अब शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चे समवर्ती सूची की। इसमें मूल रूप की बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, तो इसमें 47 थे विषय, लेकिन अब 52 है। यानी मूल रूप में कितने थे? 47 विषय मूल रूप में थे, और प्यारे बच्चे 52 जो है अब विषय किसमें है प्यारे बच्चे? समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, क्लियर है? ये सूची भी आपको याद रखनी है कि किसमें कितने विषय हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा जो है प्यारे बच्चे राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इसके लिए पूछा गया है राज्य सूची के अंतर्गत। प्यारे बच्चे जो पुलिस होती है वो राज्य सूची के अंतर्गत आएगी, इसके अंतर्गत आएगी प्यारे बच्चे, पुलिस जो है राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है प्यारे बच्चे, स्थानीय सरकार की बात करेंगे हम, किसकी? मेन मेन चीज लिखवाएंगे हम आपको, स्थानीय सरकार, और इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक सार्वजनिक व्यवस्था। ठीक है प्यारे बच्चे, और क्या आएगा प्यारे बच्चे? स्वच्छता। ठीक है प्यारे बच्चे, कृषि, कृषि भी आएगा। ठीक है, सिंचाई और मत्स्य पालन भी इसी में आएगा, सिंचाई और मत्स्य पालन।
ये भी आपका राज्य सूची में आता है। ठीक है प्यारे बच्चे। हाँ, स्थानीय कर भी इसी में आता है, स्थानीय कर। ठीक है, स्थानीय कर इसी के अंतर्गत आता है, किसके? राज्य सूची। ठीक है प्यारे बच्चे। अगर हम संघ सूची की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इस संघ सूची में क्या क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे? तो संघ सूची के अंतर्गत प्यारे बच्चे आपका सबसे पहले क्या होगा? रक्षा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे? रक्षा आएगा। विदेश मामले, विदेश विदेश मामले इसमें आते हैं प्यारे बच्चे। रेलवे इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत प्यारे बच्चे। बैंकिंग और मुद्रा, बैंकिंग और बैंकिंग और मुद्रा इसके अंतर्गत आएगा प्यारे बच्चे। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा इसके अंतर्गत होगी। और प्यारे बच्चे संचार, बीमा, बीमा भी इसी के अंतर्गत होगा प्यारे बच्चे। जनगणना भी इसी के अंतर्गत आती है, जनगणना भी इसी के अंतर्गत होगी प्यारे बच्चे। ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, शेयर बाजार, ये सब प्यारे बच्चे इसी के अंतर्गत आते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे आपकी किसकी? समवर्ती सूची की बात आती है। इस समवर्ती सूची के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे क्या क्या चीजें आती हैं? शिक्षा इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। वन और पर्यावरण इसके अंतर्गत आता है प्यारे बच्चे, वन और पर्यावरण इसके अंतर्गत आएगा। विवाह और प्यारे बच्चे परिवार इसके अंतर्गत आएगा, विवाह और परिवार इसके अंतर्गत आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है। और प्यारे बच्चे क्या क्या आएगा इसके अंतर्गत? न्याय प्रशासन, न्याय न्याय प्रशासन इसके अंतर्गत आता है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है। और औषधालय या अस्पताल होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ट्रेड यूनियन की बात करेंगे, किसकी प्यारे बच्चे? ट्रेड यूनियन। और प्यारे बच्चे कारखाने, बजट, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसमें आपका डी राइट आंसर होगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे इसमें, सॉरी, राज्य सूची के अंतर्गत क्या आएगा? पुलिस जो है प्यारे बच्चे राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय निम्नलिखित में से प्यारे बच्चे कौन सा था? इसकी बात करें, मानवाधिकार दिवस प्यारे बच्चे, मानवाधिकार मानवाधिकार दिवस, ये दिवस प्यारे बच्चे प्रत्येक वर्ष जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्यारे बच्चे? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है। मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात हो रही है? 2020 को प्यारे बच्चे, इसकी थीम क्या थी? यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का प्यारे बच्चे कब 2020 का विषय की बात की जाए, 2020 का विषय, 2020 का जो विषय था मेरे प्यारे बच्चे, वो था इसका बेहतर पुनर्प्राप्ति मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। ठीक है। बेहतर बेहतर पुनर्प्राप्ति बेहतर पुनर्प्राप्ति मानव अधिकार पुनर्प्राप्ति मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, ये थीम थी। ठीक है। किसकी प्यारे बच्चे? 2020 का जो मानवाधिकार दिवस मनाया गया था, ये 2020 की विषय थी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। ठीक है। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे अब किसकी? 2021 का विषय क्या था? 2021 के विषय की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, 2021 का क्या विषय था? कि असमानताओं को कम करना। ठीक है। असमानताओं असमानताओं को असमानताओं को कम करना। ठीक है। और बढ़ावा किसको देना प्यारे बच्चे? मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना, मानवाधिकारों को मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना मेरे प्यारे बच्चे, ये 2021 की थीम थी। ठीक है। 2022 की थीम की बात करेंगे, यानी 2022 का विषय क्या था प्यारे बच्चे मानवाधिकार दिवस का? 2022 का मेरे प्यारे बच्चे गरिमा, स्वतंत्रता और गरिमा गरिमा स्वतंत्रता। ठीक है प्यारे बच्चे, और सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता और सभी के लिए प्यारे बच्चे क्या? न्याय। ये आपकी 2022 की थीम थी। ठीक है। प्यारे बच्चे 2023 की बात करूं मैं, किसकी? 2023 की क्या थीम थी? 2023 का क्या विषय रहा? मानवाधिकार दिवस को जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है प्यारे बच्चे, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता स्वतंत्रता, समानता। ठीक है। और सभी के लिए न्याय, और सभी के लिए न्याय। ठीक है प्यारे बच्चे। अगर
2024 की बात करें, 2024 का विषय, ठीक है। एक चीज याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, 10 दिसंबर को, ठीक है, अगर आपका पेपर जनवरी में होता है तो 10 दिसंबर की थीम भी मैं आपको करा दूंगा, जो होगी, अभी तो हुई नहीं है ना, दिसंबर की जो 2025 की, लेकिन 24 की क्या थी मेरे प्यारे बच्चे, हमारे अधिकार हमारा भविष्य, हमारे हमारे अधिकार, हमारे अधिकार, और प्यारे बच्चे हमारा भविष्य, हमारा भविष्य, ठीक है प्यारे बच्चे। अभी इस तरीके से हमारा अधिकार हमारा भविष्य, अभी ये प्यारे बच्चे 2024 की थीम रही थी मानवाधिकार दिवस की, ठीक है। अब 2025 में 10 दिसंबर को मनाया जाएगा, जो थीम होगी वो आपको बता दी जाएगी प्यारे बच्चे, ठीक है। तो इसमें देखोगे आप ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे सी राइट आंसर होगा, ठीक है। बेहतर पुनर्प्राप्ति मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कि भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश की स्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी प्यारे बच्चे, लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी, ठीक है, 1929 में। किसमें प्यारे बच्चे, किसकी भविष्य में स्वतंत्र के लिए, ठीक है प्यारे बच्चे, किसके द्वारा घोषणा की गई थी ये, लॉर्ड इरविन द्वारा, लॉर्ड लॉर्ड इरविन द्वारा मेरे प्यारे बच्चे घोषणा की गई थी। किस वर्ष की गई थी प्यारे बच्चे, 1929 को जो है इसकी घोषणा की गई थी प्यारे बच्चे, ठीक है। क्योंकि लॉर्ड मैकाले का जो शासनकाल था मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं इसके लॉर्ड मैकाले के शासनकाल की बात करूं, इसका जो शासनकाल था मेरे प्यारे बच्चे लॉर्ड मैकाले का, वो 1926 से प्यारे बच्चे 1931 तक था, और इन्हीं के शासन में प्यारे बच्चे साइमन कमीशन भारत आया था। लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन प्यारे बच्चे भारत आया, ठीक है, भारत आया इन्हीं के शासनकाल में, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। साइमन कमीशन भारत आया, नियुक्ति की गई प्यारे बच्चे कब, 1927 में, ठीक है। साइमन कमीशन भारत आया था, इसकी नियुक्ति की गई थी प्यारे बच्चे, ठीक है। अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे क्या, कि एक चीज और है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या है, वो ये प्यारे बच्चे कि होम रूल लीग का गठन प्यारे बच्चे लखनऊ समझौता द्वारा कब किया गया था, ठीक है। होम लीग का गठन भी हुआ था प्यारे बच्चे, ठीक है, और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच एक लखनऊ समझौता हुआ था 1916 की बात करें, 1916 में मेरे प्यारे बच्चे किसकी स्थापना हुई थी, होम रूल लीग का गठन, और होम रूल लीग का, होम रूल लीग का गठन किया गया था मेरे प्यारे बच्चे 1916 ईस्वी में किया गया था, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं ये कहूं 1919 की मैं बात करूं प्यारे बच्चे, 1919 में जो है जलियांवाला बाग नरसंहार किया गया था, जलियांवाला बाग, जलियांवाला जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग नरसंहार, नरसंहार कब हुआ था प्यारे बच्चे, 1919 में। और इसी टाइम प्यारे बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर ने सर ने क्या प्यारे बच्चे उपाधि त्यागी थी, ठीक है, सर की उपाधि त्यागी गई थी। 1920 की बात करेंगे प्यारे बच्चे, असहयोग और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1920 में, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और प्यारे बच्चे दूसरा आंदोलन कौन सा था, खिलाफत, दूसरा आंदोलन था प्यारे बच्चे खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन, ठीक है प्यारे बच्चे, ये 1920 में पारित किया, मतलब 1920 में प्यारे बच्चे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 1922 की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे में, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, चौरी चौरा, चौरी चौरा कांड, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं आपसे 1923 की, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था प्यारे बच्चे 1923 में, ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का, स्वराज पार्टी का गठन प्यारे बच्चे 1923 में किया गया था, ठीक है। और इंडियन पार्टी का गठन भी प्यारे बच्चे, और इंडियन पार्टी का गठन, ठीक है, इंडियन इंडियन पार्टी का भी गठन प्यारे बच्चे हुआ था, ठीक है, कब 1923 में, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें सी राइट आंसर होगा, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें प्यारे बच्चे कौन निर्धारित करता है। तो मेरे प्यारे बच्चे इनके जो अध्यक्ष और अन्य सदस्य की जो सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का भाग कौन सा 14 किससे संबंधित है, आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और संघ और राज्यों के अधीन, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं,
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, अगर मैं ये कहूं आपसे कि लोक सेवा आयोग, ठीक है, कौन प्यारे बच्चे, इसके अध्याय 2 की बात करूं मैं, इसका एक अध्याय है मेरे प्यारे बच्चे, अध्याय 2, भाग 14 का अध्याय 2 प्यारे बच्चे किससे संबंधित है? लोक सेवा आयोग से, लोक सेवा, लोक सेवा आयोग से संबंधित है प्यारे बच्चे, लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 315 की बात करूं मैं इसमें, अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ और, संघ और राज्यों के लिए, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग प्यारे बच्चे किसमें है? 315 में है। ठीक है, अब ये कहा जाए मेरे प्यारे बच्चे कि सदस्यों के जो नियुक्ति और पदावधि किसमें है? अनुच्छेद 316 में है, अनुच्छेद 316 में है। क्या है प्यारे बच्चे? सदस्यों की, सदस्यों की, सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, सदस्यों की नियुक्ति और, सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि इसमें प्यारे बच्चे दी गई है। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे आपकी कि अगर मैं ये कहूं 318 की, अगर मैं बात करूं जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 318 किससे संबंधित है हमारा ये प्यारे बच्चे? आयोग के सदस्यों और, आयोग के प्यारे बच्चे, आयोग के सदस्यों और, आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की, और कर्मचारियों की, कर्मचारियों की, कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में, सेवा की शर्तों के बारे में, शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति, विनियमन, या मैं कहूं विनियम, विनियम बनाने की शक्ति, बनाने की शक्ति। ठीक है, किसमें दी गई प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 318 में दी गई है। लेकिन यहां मेरे प्यारे बच्चे बात ये आती है कि इनकी जो है प्यारे बच्चे, इनको कौन निर्धारित करेगा? इन शर्तों को निर्धारित, इन शर्तों को निर्धारित प्यारे बच्चे भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, भारत के, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्यारे बच्चे इनको निर्धारित किया जाएगा। और यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 52 कहता है, अलग से लिखवा देता हूं, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति होगा, ये मेरे प्यारे बच्चे किसमें है? अनुच्छेद 52 में दिया गया है। अनुच्छेद 53 में किसका है प्यारे बच्चे? संघ की कार्यपालिका शक्ति दी गई है, अनुच्छेद 53 में। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्यारे बच्चे अनुच्छेद 53 में दी गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है, अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्यारे बच्चे दिया गया है अनुच्छेद 54 में। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, पूछा है कि RERA शब्द का पूर्ण रूप क्या है? किसका पूछा है प्यारे बच्चे? RERA, रेरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? रियल एस्टेट, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे FSSAI, इसका पूर्ण रूप क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? फूड स्टैंडर्ड्स, फूड, फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये प्यारे बच्चे FSSAI का फुल फॉर्म होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं GIAN, GIAN इसका पूर्ण रूप क्या होगा प्यारे बच्चे? ग्लोबल, ग्लोबल इनिशिएटिव, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमी नेटवर्क, एकेडमिक ACADEMIC, एकेडमिक नेटवर्क्स, नेटवर्क। ठीक है, ये प्यारे बच्चे GIAN का पूर्ण रूप होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर बात की जाए NITI नीति, NITI
क्या होगा प्यारे बच्चे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंस्टीट्यूट नेशनल, सबसे पहले क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? नेशनल, नेशनल अथॉरिटी, सॉरी नेशनल इंस्टीट्यूट, आई है ना, INSTITUTIO, इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के प्यारे बच्चे उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? प्यारे बच्चे 2015 नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग की बात हो रही है प्यारे बच्चे। नीति आयोग का जो है कब प्यारे बच्चे, जो योजना आयोग के स्थान पर कब 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था? 2015 में। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर होगा। ये किसके स्थान पर आया था प्यारे बच्चे? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर पूछ लिया जाए कि किसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था प्यारे बच्चे, तो ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है मेरे प्यारे बच्चे? इस नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इस नीति आयोग का अध्यक्ष प्यारे बच्चे प्रधानमंत्री कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। ठीक है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, एक उपाध्यक्ष भी होगा प्यारे बच्चे इसमें। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसमें कौन कौन शामिल होंगे? इस नीति आयोग में कौन कौन शामिल होंगे प्यारे बच्चे? एक अध्यक्ष, कौन होगा प्यारे बच्चे? एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, एक उपाध्यक्ष होगा, क्या होगा? एक उपाध्यक्ष होगा प्यारे बच्चे, और क्या होगा? एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो सीईओ बोलते हैं। ठीक है, और एक मुख्य कार्यकारी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा प्यारे बच्चे इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ एक चीज और है प्यारे बच्चे, इसको जो है थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है ये जो है मेरे प्यारे बच्चे नीति आयोग जो है, ठीक है, ये किसके रूप में काम करता है प्यारे बच्चे? एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। थिंक टैंक ऐसे होता है ना, थिंक टैंक के रूप में, थिंक टैंक के रूप में प्यारे बच्चे ये कार्य करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट, हाँ डी राइट आंसर है 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि भारतीय संविधान की उद्देश्य क्या में प्यारे बच्चे अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूं भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की उद्देश्य का, भारतीय संविधान की उद्देश्य का, इसमें प्यारे बच्चे सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। अगर हम ये कहें कि इस उद्देश्य का में प्यारे बच्चे, तो स्टार्टिंग में मूल रूप में मेरे प्यारे बच्चे कौन कौन से शब्द इसमें शामिल थे उसकी अगर बात करेंगे तो हम कहें संप्रभु। कौन कौन से शब्द शामिल थे प्यारे बच्चे इसमें? संप्रभु, लोकतांत्रिक, संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य, और प्यारे बच्चे न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, कौन सा? अभिव्यक्ति, और प्यारे बच्चे विश्वास, आस्था, विश्वास, ठीक है, आस्था, उपासना, और स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा, ठीक है, अवसर और बंधुत्व है, अवसर और प्यारे बच्चे बंधुत्व है, ये शब्द शामिल थे प्यारे बच्चे। ठीक है, ये सभी क्या थे? ये इसमें मूल रूप में शामिल थे। लेकिन प्यारे बच्चे इसमें एक संशोधन किया गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात करूं मैं। 42वां संशोधन, 42वां संशोधन प्यारे बच्चे 1976 में। ठीक है प्यारे बच्चे, 1976 में 42वां संशोधन 1976 में प्यारे बच्चे, इसमें जो है 3 नए शब्द जोड़े गए, 3 नए शब्द जोड़े गए। और वो 3 नए शब्द कौन से थे मेरे प्यारे बच्चे? समाजवादी, जोड़ा गया। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और प्यारे बच्चे अखंडता,
अखंडता, इन शब्दों को मेरे प्यारे बच्चे इसमें 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसका मतलब है इसमें सिर्फ एक बार संशोधन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है? तो कौन सी विटामिन के कारण होता है ये इसमें पूछा गया है। प्यारे बच्चे मैं ये कहूं विटामिन विटामिन और प्यारे बच्चे इससे संबंधित रोग। ठीक है, मैंने कहा प्यारे बच्चे अगर विटामिन ए की कमी से हो, ठीक है, विटामिन ए की बात करूंगा। विटामिन ए की कमी के कारण प्यारे बच्चे रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन सी की बात करूं प्यारे बच्चे मैं, इसकी बात की जाए, विटामिन सी की बात करें प्यारे बच्चे, स्कर्वी डिजीज होता है। ठीक है, विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से प्यारे बच्चे रिकेट्स होता है। रिकेट्स प्यारे बच्चे एक ऑप्शन और बच गया आपका ई, विटामिन ई, इसकी कमी से प्यारे बच्चे कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता प्रभावित, जनन क्षमता, जनन क्षमता प्रभावित रोग इसके द्वारा प्यारे बच्चे विटामिन ई की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि कौन सी फसल प्यारे बच्चे जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है को नारियल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे कौन सी फसल को क्या माना जाता है? जूट को जो है प्यारे बच्चे गोल्डन फाइबर कहते हैं। किसको? जूट को, जो जूट होता है इसे प्यारे बच्चे हम गोल्डन फाइबर कहते हैं, गोल्डन फाइबर। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में जोड़ा गया था? किसकी बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चे? कर्तव्यों की बात हो रही है प्यारे बच्चे, मौलिक कर्तव्य, मौलिक, मौलिक कर्तव्य प्यारे बच्चे ये आपके किसमें हैं? ये मौलिक कर्तव्य जो है प्यारे बच्चे आपके भाग 4 का में दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। और मेरे प्यारे बच्चे इनको किस वर्ष जोड़ा गया था ये इसमें पूछा गया है प्यारे बच्चे। इनको जो है 42वें संविधान संशोधन, 10 की बात कर रहा है ना प्यारे बच्चे। अब मैं कहूं 10 मौलिक कर्तव्य, किसकी बात कर रहा हूं मैं? 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे प्यारे बच्चे? 42वें संविधान संशोधन, 42वां 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन प्यारे बच्चे 1976 द्वारा जोड़े गए। ठीक है, कितने प्यारे बच्चे? 10 मौलिक कर्तव्य। और प्यारे बच्चे एक मौलिक कर्तव्य जो था 11वां, जो 11वां जो है मेरे प्यारे बच्चे 11वां मौलिक, 11वां मौलिक कर्तव्य मेरे प्यारे बच्चे ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। 86वां संविधान या 86वें संविधान, 86वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन प्यारे बच्चे 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, वर्तमान में प्यारे बच्चे कितने मौलिक अधिकार हैं आपके? सॉरी, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, जिनको भाग 4 का में दिया गया है अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत, अनुच्छेद अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत या 51 का के अंतर्गत कह सकते हैं। ठीक है, इनको प्यारे बच्चे किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया था ये बात भी आती है। इन मौलिक कर्तव्यों को प्यारे बच्चे किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर प्यारे बच्चे इनको जोड़ा गया था। ठीक है, क्लियर है, ये आपको याद रखना है। इनको कहां से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? मौलिक कर्तव्यों को जो है सोवियत संघ से लिया गया है, यानी प्यारे बच्चे यूएसएसआर से ग्रहण किया गया है इनको। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे 42वां संविधान संशोधन जो है 1976, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा निम्नलिखित में से प्यारे बच्चे घटित हुई थी कहां पर? ये प्यारे बच्चे भोपाल में हुई थी। ठीक है, गैस ट्रेजेडी। ठीक है प्यारे बच्चे, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, यूनियन यूनियन कार्बाइड यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ठीक है प्यारे बच्चे, फैक्ट्री से जो औद्योगिक आपदा कहां पे प्यारे बच्चे? भोपाल में हुई थी। ठीक है, भोपाल क्या कहेंगे? फैक्ट्री से प्यारे बच्चे इससे औद्योगिक आपदा, इससे जो औद्योगिक
इससे प्यारे बच्चे जो औद्योगिक आपदा हुई थी, औद्योगिक आपदा कहाँ हुई थी प्यारे बच्चे? भोपाल में। कहाँ पे हुई थी? भोपाल में। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, यह आपदा प्यारे बच्चे 4 दिसंबर 1984 को हुई थी। ठीक है, यह आपदा कब हुई थी प्यारे बच्चे? 4 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। और प्यारे बच्चे इसमें कौन सी गैस थी? इसमें प्यारे बच्चे जो गैस थी वो कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस थी इसमें। इसके रिसाव के कारण प्यारे बच्चे ये हुआ था, लगभग 3700 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया था? मेरे प्यारे बच्चे ये हुआ था आपका 91वें संविधान संशोधन कब? 2003। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, 91वें संविधान संशोधन में ये किया गया था। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए मैं ये कहूं आपसे कि 99वें संविधान संशोधन की बात करूं मैं। 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन प्यारे बच्चे, इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि 99वें में मेरे प्यारे बच्चे नए अनुच्छेद नए अनुच्छेद 124 का 124 का, ठीक है, और प्यारे बच्चे 124 गा, इन तीनों को प्यारे बच्चे को को संविधान के संविधान के अनुच्छेद 124 के बाद 124 के बाद शामिल किया गया। ठीक है प्यारे बच्चे, कि जो पहले क्या था 124 अनुच्छेद बनाया, उसके बाद प्यारे बच्चे जो 99 संविधान संशोधन हुआ उसमें 124 का खागा, ये तीनों पार्ट इसमें इसके उप अनुच्छेद जो है प्यारे बच्चे वो खंड जोड़े गए थे 99 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? अब मैं ये कहूँ, हाँ ये 85वां मैं करा चुका हूँ। अभी इसी क्वेश्चन में मैंने पीछे करवाया है किसी में 85वां। ठीक है, जो आरक्षण दिया गया था अनुसूचित और जनजाति को। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था प्यारे बच्चे। ठीक है, इस 73वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। 73वां 73वां संविधान 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें क्या किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? 73वें संविधान संशोधन में 1992 में प्यारे बच्चे इसके द्वारा, इस संशोधन द्वारा प्यारे बच्चे संविधान में, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 तथा अनुच्छेद अनुच्छेद 243 और प्यारे बच्चे 243 का से ये तिपणा तक मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, तथा अनुसूची, और क्या प्यारे बच्चे, एक अनुसूची कौन सी? 11वीं अनुसूची, 11 को जोड़कर 11 को जोड़कर संपूर्ण भारत में प्यारे बच्चे पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। पंचायती पंचायती राज की स्थापना का पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। प्रावधान किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है? मेरे प्यारे बच्चे, ग्राम पंचायत का जो सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा इसमें प्यारे बच्चे। ठीक है, ग्राम पंचायत जो होती है उसका कार्यकाल प्यारे बच्चे 5 वर्ष होता है। जो प्रधान होता है ना, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जे की बात करें, किसकी? पंचायती राज। अगर मैं पंचायती राज की बात करूं, इस पंचायती राज को प्यारे बच्चे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? ठीक है, 73वें संविधान संशोधन। प्यारे बच्चे, इसको जो है संवैधानिक दर्जे की बात हो रही है। संवैधानिक संवैधानिक दर्जा इसे कब दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे? इसे दिया गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें 73वें संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन प्यारे बच्चे 1992 द्वारा इसको जो है किसको? पंचायती राज को प्यारे बच्चे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे कि एक आपका भाग है प्यारे बच्चे 9, भारतीय संविधान का एक भाग दिया गया है 9, जिसमें आपकी पंचायतें दी गई हैं। क्या दी गई हैं प्यारे बच्चे? इसमें
पंचायतों से संबंधित है। अगर मैं 243 ए की बात करूं, इसमें एक अनुच्छेद है मेरे प्यारे बच्चे 243 ए। ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? ये ग्राम सभा से संबंधित है, आपका ग्राम सभा। ठीक है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 243 बी, 243 बी किससे संबंधित है? पंचायतों का गठन, पंचायतों का पंचायतों का गठन। ठीक है प्यारे बच्चे, पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243 सी में है। पंचायतों की संरचना, पंचायतों की पंचायतों की संरचना 243 सी में है। ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद 243 डी किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? पंचायतों के जो स्थानों का आरक्षण, पंचायतों के स्थान का आरक्षण। ठीक है, पंचायतों के स्थान का आरक्षण इसमें दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, पंचायत की अवधि जो है, अब आएगी ना बात, अनुच्छेद 243 ई क्या दिया गया है प्यारे बच्चे इसमें? पंचायतों की अवधि, पंचायतों की अवधि इसमें मेरे प्यारे बच्चे दी गई है। और ग्राम पंचायत की जो अवधि होगी प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत की अवधि, ग्राम पंचायत की जो अवधि होगी प्यारे बच्चे, क्वेश्चन अनुसार 5 वर्ष होगी, 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है हमारा कि नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला प्यारे बच्चे मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे? ये इसमें पूछा गया है। तो वो होता है मेरे प्यारे बच्चे आपका, हम ये कहें कि 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होगा प्यारे बच्चे? जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा आपका? या तो 37 डिग्री सेल्सियस में होगा। अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये इसमें मापा जाता है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका डी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत कटौती योग्य है? किस धारा के तहत ये कटौती योग्य है प्यारे बच्चे? 80 जी के तहत ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे धारा 80 सी की, अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या दिया गया प्यारे बच्चे? जीवन बीमा प्रीमियम, जीवन बीमा जीवन बीमा प्रीमियम। ठीक है, अस्थगित जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिक भविष्य, वार्षिक वार्षिक भविष्य निधि में अविधाय कतिपय अविधाय कतिपय साधारण शेयरों या साधारण साधारण शेयरों या डिबेंचरों या डिबेंचरों आदि में डिबेंचरों आदि में अभिदान के संबंध में कटौती, अभिदान के अभिदान के संबंध में कटौती, ये आपके प्यारे बच्चे 80 सी में दिया गया है। प्यारे बच्चे धारा 80 डी की बात करें, आयकर अधिनियम 1961 की, ये क्या कहता है प्यारे बच्चे? ये कहता है प्यारे बच्चे, स्वास्थ्य स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की बाबत कटौती, प्रीमियम की यानी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की बाबत कटौती, बाबत कटौती इसमें प्यारे बच्चे दी गई है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो ऐसी छोटी छोटी कुछ धाराएं होती हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है, क्योंकि पेपर में मेरे प्यारे बच्चे ये पूछी जाती हैं। ठीक है, मैं 87 का की बात करूं प्यारे बच्चे, एक धारा है, और ये जो है ना 80 ई है, ये निरसित हो चुकी, अब नहीं है। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, अरे मैं क्या लिख दिया, धारा में 87, हाँ इसकी 87 की बात करता हूं। ठीक है प्यारे बच्चे, आयकर की संगणना, आयकर की संगणना क्या दिया गया है? आयकर की संगणना करने में संगणना करने में संगणना करने में अनुज्ञात किए जाने वाला रिबेट,
किए जाने वाला रिबेट इसमें दिया गया है। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इनमें से पूछ रहा है कि किस स्थान पर कुंभ मेला लगाया जाता है। मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले मैं हेडिंग बनाऊंगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या? कुंभ मेला स्थान और प्यारे बच्चे नदी। लिख दीजिए, यहाँ लिखता हूं मैं, कुंभ मेला और प्यारे बच्चे किस स्थान पर और किस नदी के पास। नदी, ठीक है। बात करता हूँ प्यारे बच्चे, कुंभ मेला कहाँ लगता है, कहाँ कहाँ लगता है। ये प्यारे बच्चे मैं प्रयागराज की बात करूंगा सर्वप्रथम। किसकी? प्रयागराज की बात करेंगे प्यारे बच्चे, जहां पर कहाँ लगता है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है। गंगा गंगा यमुना गंगा यमुना और सरस्वती, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम। ठीक है, फिर बात करता हूं प्यारे बच्चे एक और कुंभ मेला, कहाँ की बात करूं मैं, हरिद्वार की। ठीक है, कहाँ की? हरिद्वार की। तो प्यारे बच्चे ये कहाँ? गंगा नदी के पास। कौन सी नदी? गंगा। फिर बात करूं प्यारे बच्चे एक और कुंभ मेला कहाँ लगता है, प्यारे बच्चे मैं उज्जैन की बात करता हूं, उज्जैन में। ठीक है, किस नदी के प्यारे बच्चे? ये जो आपकी शिप्रा नदी है इसके तट पर। ठीक है, एक और कुंभ मेला प्यारे बच्चे नासिक में लगता है। कुंभ मेला कहां पर? नासिक में लगता है मेरे प्यारे बच्चे, और गोदावरी नदी के पास, गोदावरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका भी राइट आंसर है। ना मथुरा में नहीं लगता है, ना ही प्यारे बच्चे त्रिशूर में लगता है, ना ही कुंभकोणम, ये जो भी है गलत है। ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं आपसे कि भारतीय संविधान का एक भाग है कौन सा मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का ये भाग होगा मेरे प्यारे बच्चे, 6 होगा। कौन सा भाग होगा प्यारे बच्चे? भारतीय संविधान का एक भाग है 6, और किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? राज्य से संबंधित है। ठीक है, क्या दिया गया उसमें? राज्य। मैं बात करूं प्यारे बच्चे, इसका एक अनुच्छेद है 226, अनुच्छेद 226 प्यारे बच्चे किससे संबंधित है? ये कहता है प्यारे बच्चे, कुछ याचिका या प्यारे बच्चे रिट एक ही बात है। ठीक है, निकालने की, याचिका निकालने की किसकी शक्ति मेरे प्यारे बच्चे? उच्च न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 226 प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, ये जो 32 है, अनुच्छेद 32 प्यारे बच्चे, ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, जो कि आपके मूल अधिकार है, भाग 3 में दिया गया है। अनुच्छेद अनुच्छेद 32 क्या कहता है प्यारे बच्चे कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, ये मेरे प्यारे बच्चे आपके अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे, एक अनुच्छेद और दिया है, ऑप्शन नंबर सी है प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 324, जो कि आपके भाग 15 में है। ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद 324 ऑप्शन नंबर सी, ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्वाचनों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये प्यारे बच्चे आपका 324 कहता है। ऑप्शन डी प्यारे बच्चे क्या बचा आपका? अनुच्छेद 56, जो कि राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है, कहीं से कहीं भी देखो, क्या कोई 32, 56, 324, 226 कहीं से कहीं उठा उठा के अनुच्छेद देता है, इसलिए कहता हूं अनुच्छेद आप याद कर लीजिए कोई भी ट्रिक लगा के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे
कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है प्यारे बच्चे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? किसका है प्यारे बच्चे? ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ये इसका नारा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कि मृत्यु या स्थायी विकलांगता, ठीक है, मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामलों में प्यारे बच्चे मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत आता है? प्यारे बच्चे ये आपका धारा 203 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं किसका मोटर वाहन अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम 1988, मैं कहूंगा मेरे प्यारे बच्चे एक धारा की बात करता हूं, धारा 66 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? परमिटों की आवश्यकता। ऑप्शन ए दिया है ना आपका, परमिटों की आवश्यकता। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपके धारा 66 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करूं आपसे धारा 67 की, धारा 67 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? राज्य सरकार की, राज्य सरकार की, राज्य सरकार की सड़क परिवहन का, सड़क, राज्य सरकार की सड़क परिवहन का नियंत्रण करने की शक्ति, नियंत्रण, नियंत्रण करने की, नियंत्रण करने की शक्ति इसमें दी गई है प्यारे बच्चे। ठीक है, और परिवहन प्राधिकरण किसमें है? धारा 68 में। धारा 68 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? आपकी परिवहन प्राधिकरण, परिवहन, परिवहन प्राधिकरण, ये आपकी प्यारे बच्चे धारा 68 संबंधित है। ठीक है, 69 की बात करें, धारा 69 की बात करेंगे प्यारे बच्चे, किससे संबंधित है? परमिटों के लिए, परमिटों के लिए, परमिटों के लिए आवेदनों, परमिटों के लिए आवेदनों संबंधी, आवेदनों संबंधी उपबंध, ये आपका प्यारे बच्चे 69 में दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे हर चीज। अब 70 और बता देता हूं। ठीक है, 66, 67, 68, 69 और ये 70 कंप्लीट हो जाएंगे, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, मंजली गाड़ी क्या दिया गया इसमें? मंजली गाड़ी, मंजली गाड़ी, ठीक है, जो मंजली गाड़ी होती है प्यारे बच्चे, उसके परमिट के लिए आवेदन, मंजली गाड़ी परमिट के लिए, परमिट के लिए आवेदन। ठीक है मेरे बच्चे, एक और है, ऑप्शन नंबर सी है आपका, धारा 141 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? मृत्यु या, मृत्यु या स्थायी निशुल्कता, मृत्यु या स्थायी निशुल्कता के लिए प्रतिकर, निशुल्कता के लिए प्रतिकर का दावा करने, प्रतिकर का दावा करने के अन्य अधिकार के बारे में उपबंध, करने के अन्य अधिकार के, अन्य अधिकार के बारे में उपबंध इसमें प्यारे बच्चे दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, एक ऑप्शन और है मेरे प्यारे बच्चे, ये नहीं छोड़ेंगे हम, धारा 3 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? धारा 3 जो है आपका चालन, चालन अनुक्ति की आवश्यकता, चालन, चालन अनुक्ति की आवश्यकता। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ये किसके द्वारा जारी किया जाता है प्यारे बच्चे? ये इसमें पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चे। इसमें ना ये सॉरी, इसका जो ये जो है सी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा? सी इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि 141 यही तो कहता है, ये इसमें थोड़ा गलत मिसमैच हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, धारा 141 कि मृत्यु या स्थायी निःशुल्कता के लिए प्रतिकर का दावा करने के अन्य अधिकार के बारे में उपबंध इसमें दिया गया है। ठीक है, सॉरी इसके लिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा प्यारे बच्चे इसको जारी किया जाता है। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन था इसमें प्यारे बच्चे? अफगानिस्तान था, और भारत हमारा 8वें स्थान पर रहा था 2020 में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और प्यारे बच्चे अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? प्यारे बच्चे आपको खुद पता होगा, लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, और सबका देश का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र प्यारे बच्चे आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे सबसे छोटा
सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चे? लक्षद्वीप है। ठीक है, कौन सा है? लक्षद्वीप है। अब मैं कहूंगा प्यारे बच्चे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा लोकसभा, ठीक है प्यारे बच्चे, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है सबसे बड़ा प्यारे बच्चे? ये होगा आपका आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा प्यारे बच्चे, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का मलकाजगिरी, मलकाजगिरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं आपसे राज्यसभा का संरचना किसमें दी गई है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 80 की बात करें हम, अनुच्छेद 80 में क्या दिया गया है? राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की, राज्यसभा की संरचना। और प्यारे बच्चे 81 में लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 में प्यारे बच्चे लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना इसमें दी गई है। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और प्रत्येक क्लास के जो पीडीएफ नोट्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चे, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। और ये मेरे प्यारे बच्चे आपकी जो 2000 कौन सी सीरीज थी ये मेरे प्यारे बच्चे? 2021 वाली, 2021 की जो ये सीरीज थी प्यारे बच्चे, ये इसकी लास्ट क्लास थी, ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब जो है हम 2017 की न्यू सीरीज जो है स्टार्ट कर देंगे इसी तरीके से। ठीक है, और इसके भी पीडीएफ नोट्स मेरे प्यारे बच्चे आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एज फंडा में।